गुड मॉर्निंग। ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 79 हम लोग देख चुके हैं। संसद के गठन की बात हुई है, 3 अंग है उसमें। आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा। आर्टिकल 80 में हम लोगों ने जब बात की तो आपने ध्यान रख लिया कि जो संरचना की बात हुई थी वो, ठीक है, और जो आर्टिकल 81 में बात हुई थी वो लोकसभा से रिलेटेड बात हुई थी। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि किस प्रकार से वो बैठक हुई थी, कार्यकाल वगैरह, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। आर्टिकल 82 हमें क्या बताता है कि जो भी जनगणना होगी उसके बाद सीटों का पुनः समायोजन, जो भी हमारे दोनों सदन हैं उसमें सीटों का किस तरह से घटना है या बढ़ना है। लेकिन प्रेजेंट के डेट में देखें तो 2026 तक ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 83 हमें क्या कहता है, तो कार्यकाल के बारे में बताता है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, 6 साल राज्यसभा, लोकसभा 5 साल। 84 हमें क्या बताता है कि जो भी सदस्य बनने हैं उनकी योग्यताएं क्या है, जो एज वगैरह से रिलेटेड वो सब। और अनुच्छेद 85 हमें क्या बताता है कि जो भी सदन को बुलाना है या उसको खत्म करना या सत्रावसान करना है उसके बारे में चर्चा। और कितने तरह के सत्र चलते हैं, तो 3 सत्र चलते हैं। एक बजट सत्र, एक मानसून और एक विंटर। तीनों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। फरवरी से मई तक आपका रहता है बजट, और मानसून रहता है जुलाई से सितंबर, और विंटर रहता है नवंबर दिसंबर। बुलाने का काम प्रेसिडेंट का होता है, वो लोग देखते हैं। बीच में स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। किन्हीं भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पर डे की बैठक देखी थी कि जो पर डे की बैठक है वो क्या है, ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आपको बता दें कि 118 नंबर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 118, वो हमें ये कहता है कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 118 में ही हमें पूरी कार्यवाही की पता चलती है कि राज्यसभा और लोकसभा के रिस्पेक्ट में जो कार्यवाही है, वो संचालन जो है दोनों सदनों का, वो कैसे चलना है, वो आर्टिकल 118 में ही है। तो ये जो कार्यवाही है दोनों सदनों की, वो बताई गई है कि जो दोनों सदन है, कार्य संचालन, मतलब इनकी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चलनी है। तो वो दोनों चीजें जो बातें हुई हैं वो 118 में बात हुई है, जो आर्टिकल है। क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा था कि पर डे का जो संचालन था उसमें टाइम लिमिट बांटा गया 11 से और 1 का। ठीक है। तो 11 से 12 जो था हमारा क्वेश्चन आवर था, और 12 से 1 जो था हमारा वो 0 आवर था। 1 से 2 हमारा भोजन अवकाश रहता है, जो कि भोजन अवकाश इंटरवल करते हैं, फिर 2 से 6 ये चलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो रेगुलर बेसिस का 2 से 6 वाला है, राज्यसभा में जो कार्यकाल है वो 5 बजे तक ही होता है। बाकी जो लोकसभा होती है उसमें 6 बजे तक होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल रहता है वो 5 बजे तक ही रहता है, लेकिन जो लोकसभा वाला कार्यकाल रहता है वो 6 बजे तक रहता है। तो 2 पार्ट में पर डे का हम लोग देख लेते हैं इस तरह से चीजें। ठीक है ना। देखो, जो हम लोगों ने 11 से 12 बोला था क्वेश्चन आवर, तो आपसे हमने कहा था कि इस टाइम में क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन जो पूछे गए होते हैं उनका आंसर दिया जाता है। मतलब जो भी मेंबर के पार्लियामेंट के किसी भी सदस्य ने अगर कोई क्वेश्चन किया हुआ है तो उसका जो जवाब देना होता है वो 11 से 12 वाला जो क्वेश्चन आवर होता है वहां पर दिया जाता है। क्लियर। 12 से 1 में क्या होता है कि कोई अर्जेंट मैटर अगर है, मतलब कुछ भी, तो जिसके लिए हम मतलब वेट नहीं कर सकते या समथिंग, तो वो क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं 12 से 1 में, 0 शून्यकाल में, और फिर उस पर डिस्कशन होता है जो लोकहित में हो, उस तरह का। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कौन करते हैं, तो वही हमने बोला था कि जो प्राइवेट मेंबर वगैरह हैं वो लोग देखते हैं, जो कि किसी मिनिस्टर के पद पर नहीं होते हैं, है ना। और ये लोग अपना एक क्वेश्चन सबमिट करते हैं, उसके आधार पे होता है। ठीक है। जो मिनिमम नोटिस होता है वो करीब करीब हमें 10 दिन का मिनिमम नोटिस होता है। मिनिमम जो नोटिस होता है वो 10 दिन का होता है। मैक्सिमम जो नोटिस होता है वो जनरली 21 दिन का होता है। मतलब कि इतने दिन पहले वो देना होता है। तो कम से कम 10 दिन, तो 10 दिन से पहले नहीं होता है, 10 दिन मिनिमम होता है। तो जनरली 15 दिन का नोटिस देखा जाता है। तो लिमिट है दोनों में, 10 दिन मतलब मिनिमम होता है नोटिस देने का, और मैक्सिमम होता है 21 दिन। तो किस मिनिस्टर से पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, ये सब उस पर मेंशन होता है। ठीक है। कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो 4 तरह के पूछे जाते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस और क्वेश्चन प्राइव। जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं इनके ऊपर एक मार्क लगा होता है, एस्टेरिक का मार्क। मतलब जो भी ये स्टार क्वेश्चन होते हैं ना,
वो एक पेपर बनेगा, उस पेपर पे स्टार लगा दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, ये पता चलता है उससे। जो अनस्टार्ड होते हैं उस पर स्टार नहीं बना होगा, तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो स्टार क्वेश्चन होते हैं उनका डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, खड़े होकर के मिनिस्टर को पूरे सदन में उस चीज के बारे में बताना होगा। अनस्टार में उसको केवल रिटन आंसर देना होता है, कोई डिस्कशन की बात नहीं है उसमें, केवल रिटन आंसर दे दे हो जाता है सफिशिएंट, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक अलग अलग लिमिटेशन है कि कौन कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, अब वो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे लोकसभा देखोगे तो एक दिन में करीब 20 क्वेश्चन स्टार्ट पूछे जा सकते हैं, 230 अनस्टार्ट पूछे जा सकते हैं, तब वो अलग अलग मैटर होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि 4 तरह के इसमें देखने को मिलते हैं। स्टार क्वेश्चन वो होते हैं जो सदन में सबके सामने आंसर देना होता है, ठीक है, और अनस्टार्ट वो होते हैं जिसका बस आप रिटन दे दीजिए हो जाएगा। इस तरह से चीजें होती है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स, पीछे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हेलो हेलो, ओके, आगे बढ़े अब, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा इससे क्या रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हमारा आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसमें वो बात होती है स्टूडेंट्स, संसदीय विशेषाधिकार। संसद के क्या अधिकार हैं, विशेष अधिकार क्या, क्लियर है। तो संसद के जो विशेष अधिकार है, संसद मतलब यहाँ पर दोनों सदनों से मतलब है। तो संसद में अगर हम देखें तो राज्यसभा लोकसभा इनके क्या विशेष अधिकार है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, क्लियर। किस आर्टिकल से हमें ये पता चलता है, तो आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 105। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल है जो विशेषाधिकार को हमें बताता है, तो आर्टिकल 105 है जिसमें इसका डिस्कशन किया गया है, क्लियर। ओके, क्लियर हुआ सबको। अब ये जो विशेषाधिकार है दो तरह से देखा जाता है। देखो, दो तरह से कहने का मतलब होता है, एक होता है कि संसद से संबंधित कलेक्टिव प्रिविलेजेस, जो सामूहिक रूप से, जैसे मान लो 500 सदस्य बैठे हुए संसद सदस्य, 500 सदस्य है उसमें सदन में, तो इन सबको मिलाकर एक सामूहिक रूप से, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, सामूहिक रूप से जो अधिकार होते हैं वो। और एक होता है कि उस व्यक्ति को पर्सनल कौन सा अधिकार मिला हुआ है। तो दो तरह से देखा जाता है। एक देखा जाता है समूह के रूप में, मतलब जितने मेंबर हैं उस सदन में, जितने भी मेंबर होंगे उन सबको एक साथ किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं। और एक देखा जाता है पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पे भी उनके कुछ अधिकार होते हैं। जैसे मंत्री, कोई मंत्री बना है तो उस लेवल पे उसको अधिकार होगा। लेकिन एक होता है जो संसद में सभी को मिला होता है, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज, जो सबके लिए अप्लाई है। कुछ होते हैं जो उनको व्यक्तिगत आधार पर मिले होते हैं, पर्सनल लेवल पर। तो इस तरह से दो तरह के विशेषाधिकार हमको देखने को मिलते हैं, क्लियर है। कितने तरह के अधिकार मिलते हैं, दो तरह के। एक पर्सनल लेवल पे, जैसे हमने आपसे कहा, अब आप हो जैसे रौनक हो, फिर आप सत्यजीत हो, जयप्रकाश हो, आप अलग अलग, तो आप लोग को एक व्यक्तिगत आधार पे मिल जाए। लेकिन आप अगर हमारे यहाँ स्टूडेंट हो जाए, तो अब हम स्टूडेंट बेस पे आपको अधिकार देते, तो हम इसको कलेक्टिव बोलेंगे। हम केवल रौनक के लिए नहीं दे रहे, हम केवल सत्यजीत के लिए नहीं दे रहे, केवल जयप्रकाश के लिए नहीं दे रहे, हम एक स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं, तो ये कलेक्टिव होता है। लेकिन हम पर्सनल लेवल पे किसी को दे रहे हैं तो वो एक विशेषाधिकार होता है, व्यक्तिगत, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, वहां पे तो दो तरह के होते हैं, जो सदन में सभी सदस्यों को लेकर होता है, और एक होता है उनके पर्सनल लेवल पर। दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। चलिए पहले व्यक्तिगत लेवल पर देख लीजिए, क्या संसद के सदस्यों को कौन से अधिकार होते हैं व्यक्तिगत लेवल पे। पहला, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता उस सेशन के दौरान, जिस समय वो सत्र चल रहा होता है संसद का, उस सत्र के दौरान उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस सेशन, सपोज करो ये सेशन चल रहा है, कंटिन्यू है, इसके 40 दिन पहले भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, और इसके 40 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। सपोज करो कि फरवरी में वो सेशन शुरू होने वाला है, बजट का सेशन, तो बजट का सेशन फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, अब डेट है कि इस डेट से शुरू होने वाली है, तो उसके 40 दिन पहले आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और उसके 40 दिन बाद का जो डेट है उस समय भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो अगर आप किसी को गिरफ्तार ही करते चले जाएंगे तो फिर वो भाग कैसे लेंगे उसमें, इसलिए प्रावधान किया गया।
कि व्यक्तिगत तौर पे किसी भी सांसद को आप इस कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो ये उनको व्यक्तिगत लेवल पर छूट मिली हुई है। लेकिन ध्यान रखें, केवल सिविल केस में, अगर कोई क्रिमिनल केस है, हत्या कर दिया है आपने, ठीक है ना, और या तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया है, मतलब नजरबंद कर दिया गया है, तो इस केस में आपको नहीं मिलेगी छूट। नजरबंद किया जा सकता है। नजरबंद क्या होता है कि जब हमारे इंटेलिजेंस यूनिट को या इंस्टीट्यूशंस को, जैसे आईबी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनको लगता है कि इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है देश की सुरक्षा पर, तो उनको नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई अगर केस है तो इसमें छूट नहीं है। हाँ, सिविल मामलों में आपको छूट है, लेकिन अगर आपने कोई क्रिमिनल अपराध कर दिया है तो फिर छूट नहीं होगी। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि व्यक्तिगत तौर पे इनको क्या अधिकार मिला हुआ है, अरेस्ट से, कि जब कार्यवाही चल रही हो तो इनको अरेस्ट नहीं करना है। दूसरा क्या मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट में कार्यवाही के दौरान ये जो कुछ बोलते हैं, जो भी डिस्कशन करते हैं, जो भी डिबेट होती है, उसकी स्वतंत्रता है ही नहीं। उस चीज को बोलने के लिए इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनके लिए फिर कोर्ट में आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो उस दौरान जब ये सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट का, तो उस सेशन के दौरान किसी भी सांसद को आप उनके बोलने की वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इससे उन्हें आजादी रहती है बोलने की, कि वो कुछ भी बोलते हैं। आप देखते हैं खूब भड़काऊ भाषण चलता है, उसमें उठापटक चलती रहती है संसद में। तो इस दौरान, कार्यवाही के दौरान आप नहीं इनको गिरफ्तार कर सकते। बात की बात अलग है, लेकिन उस कार्यवाही के दौरान नहीं हो सकता। तीसरा, इनको गवाह के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति है। फ्रीडम फ्रॉम एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग एज विटनेस इन। सपोज करो संसद की कार्रवाई चल रही है, अब कोई मामला है कोर्ट में चल रहा है और जरूरत पड़ी कि इनको गवाह के रूप में बुलाया जाए, तो जिस दौरान कार्यवाही चल रही होगी संसद की, उस दौरान उसको आप गवाह के रूप में नहीं बुला सकते कोर्ट में। ये भी इनको है। तो वही कहा गया है कि गवाह के रूप में उपस्थित होने से इनको मुक्ति है, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट हमने देखे किसी भी पर्टिकुलर सांसद के लिए। एक व्यक्तिगत तौर पर हमने देखा कि किसी भी सांसद को आप उसके सेशन के दौरान, जो संसद में चल रहा होता है, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, ना तो उस सेशन के दौरान, ना 40 दिन पहले, ना 40 दिन बाद। मतलब 40 दिन पहले तक नहीं कर सकते और 40 दिन, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा, हमने कहा कि वो जो संसद में बोलते हैं उनके लिए भी आप उनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकते उस समय जब संसद की सेशन चल रहा होता है। तो सेशन जब चल रहा होता है तो उनको फ्रीडम होती है बोलने की, स्पीच। तीसरा, हमने देखा कि अगर कोई आपराधिक मामला मतलब कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, उससे ये रिलेटेड है सांसद, तो उनको बुलाने की जरूरत है कोर्ट में। तो सेशन के दौरान जब वो चल रहा होगा तो इनको गवाह के रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी होती है, जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं या राज्यसभा अध्यक्ष हैं, तो फिर उनकी परमिशन चाहिए होगी आपको कि इनको गवाह के रूप में उपस्थित करवाना है। ये इस तरह से चीजें चलती हैं। आई होप कि आपको व्यक्तिगत लेवल पे पता चल गया कि क्या अधिकार इनके एमपी के हैं। पहला क्या है, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरा, उनको बोलने की स्वतंत्रता है। तीसरा, उनको गवाह के रूप में आप उपस्थित होने के लिए नहीं बोल सकते। क्लियर हुआ? जेपी, शुभम, इरफान, विवेक, सब लोग को क्लियर हो गया होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कलेक्टिव, सबको एक साथ, अब पर्टिकुलर नहीं, सबको एक साथ, मतलब पूरे को देखना है। तो संसद में अगर हम देखें तो सामूहिक रूप का मतलब हो गया कि अब हम सीधे सदन की बात कर रहे हैं। अब हम किसी मेंबर की बात नहीं कर रहे, हम सीधे राज्यसभा की बात कर रहे हैं और सीधे लोकसभा की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी सदन की बात करेंगे तो इसका मतलब उसके सारे मेंबर आ गए। भाई हम कहेंगे कि ये लोकसभा का अधिकार है, तो लोकसभा का अधिकार मतलब जो उसके अंदर होगा सबका एक साथ। हम कहेंगे राज्यसभा का अधिकार है, तो इसका मतलब राज्यसभा में जितने होंगे उनका सबका अधिकार। तो कलेक्टिव मतलब हम इस तरह से बात करेंगे। पहला पॉइंट, राइट ऑफ द हाउस टू रेगुलेट इट्स प्रोसीडिंग्स। दोनों सदनों को यह अधिकार है, राज्यसभा को और लोकसभा को, कि वो अपनी कार्यवाही किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्यसभा अगर चाहता है कि मैं इस तरह से इसकी कार्रवाई करूं, इस तरह के नियम होने चाहिए, तो स्वतंत्र हैं, वो बना सकते हैं। लोकसभा चाहता है कि हमारे जो सदन की कार्यवाही वो इस तरह से चले, उसके लिए वो फ्री है। तो राइट ऑफ द हाउस टू रेगुलेट इट्स प्रोसीडिंग्स, वही अनुच्छेद 118। तो अनुच्छेद 118 इन्हें ये बताता है कि राज्यसभा तथा लोकसभा को ये पावर देता है कि वे अपने मामलों में जो भी रूल्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी कार्रवाई इस तरह से चलनी चाहिए, तो लोकसभा वो कर सकती है।
और राज्यसभा को लगता है कि हमारी कार्रवाई इस तरह से चलनी चाहिए, तो वो इस तरह से होती है। जैसे एक बार देखो आप, राज्यसभा जो है वो 5 बजे तक ही चल रही है, जबकि लोकसभा आपका 6 बजे तक चल रहा है, ठीक है ना। तो इन मामलों में वो स्वतंत्र है। ओके, तो ये उनका अधिकार है कि ये विशेषाधिकार है उन सदनों का कि वो किस प्रकार से अपनी कार्रवाई चलाना चाहते हैं। दूसरा, ये जो भी प्रोसीडिंग करते हैं राज्यसभा या लोकसभा, वो जो भी मामले करते हैं, रूल से चलें ना चलें अपने, इनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो राज्यसभा जो भी नियम बनाती है या लोकसभा जो भी नियम बनाती है, अपने संचालन के लिए बात कर रहे हैं कि दिन की कार्रवाई कैसे चलनी है, इसको लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि आप कह दें कि नहीं लोकसभा तो नियम से चल ही नहीं रहा, पता नहीं कुछ भी कर रहा है, वो कभी भी शुरू कर दे रहा है प्रोसीडिंग। तो अब ये चीजों को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते आप, ठीक है, ये उनका अधिकार है। तीसरा, यदि हाउस के अंदर किसी सदस्य को अरेस्ट करना है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अनुमति लेनी होगी। सपोज करो कि कोई ऐसा एमपी वहां बैठा हुआ है जिसके ऊपर मामला चल रहा था और उस समय वो सदन में बैठा हुआ है, तो भले वो वहां पर हैं और आपराधिक मामले हैं, लेकिन उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते वहां पर अंदर। आपको जो अध्यक्ष होंगे, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष होंगे चाहे राज्यसभा अध्यक्ष होंगे, उनसे परमिशन लेनी होगी कि इनके ऊपर मतलब ऐसा चल रहा है और इन्हें हमें अरेस्ट करना है। अगर वो अनुमति दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो आप नहीं कर सकते। तो ये हाउस के अंदर ये रहती है पावर कि वो किसी भी सदस्य को अरेस्ट करना है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो उस सदन को चला रहे हैं, मतलब जैसे लोकसभा अध्यक्ष चला रहे हैं या राज्यसभा अध्यक्ष चला रहे हैं, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फोर्थ, राइट टू कंट्रोल पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। संसद के दोनों सदनों का अधिकार है कि वे जैसे चाहे अपने रिपोर्ट्स डिबेट्स को पब्लिश करें, किसी को अपनी प्रोसीडिंग को पब्लिश करने से रोक भी सकते हैं। आपने देखा है कि जब संसद की कार्रवाई चलती रहती है तो उसमें प्रेस के लोग भी बैठे होते हैं, न्यूज वाले लोग भी बैठे होते हैं, एक अलग सेक्शन होता है उसमें, जैसे नीचे मेंबर होते हैं ना, तो एक ऊपर एक सेक्शन होता है जहां पर रिपोर्टर बैठे होते हैं, तो प्रेस के लोग होते हैं, न्यूज़पेपर वाले बैठे रहते हैं, तो वो दर्शक दीर्घा होता है एक प्रकार से, जो विजिटर होते हैं उन लोग को बैठाया जाता है वहां पे, जो कार्रवाई देखना चाहते हैं। तो अब यही लोग तो हमें बताते हैं, वही न्यूज वाले जो होते हैं, पेपर वाले जो होते हैं, तो वही पूरी कार्रवाई को पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट वगैरह। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ये पावर है कि वो अपनी रिपोर्ट किस तरह से प्रस्तुत करवाना चाहते हैं या किस तरह से अपनी डिबेट को डिस्कशन करवाना चाहते हैं कि ये हाँ ठीक है न्यूज़पेपर में छप जाए, न्यूज चैनल इसको दिखाए। लेकिन अगर वो चाहें तो उनको रोक भी सकते हैं, वो कह देंगे कि आपको ये प्रोसीडिंग नहीं दिखानी, तो अब वो प्रोसीडिंग नहीं दिखा पाएंगे चैनल। ये दोनों पावर इनको है, वो चाहे तो किस तरह से पब्लिश करवाना है, मतलब जो प्रोसीडिंग दिन भर की कार्रवाई चल रही है उसको जनरल पब्लिक के रूप में के लिए किस तरह से प्रोसीडिंग को पब्लिश करवाना है, मतलब न्यूज़पेपर में करवाना है या मीडिया के थ्रू करवाना है या जैसे भी करवाना है, ये उनके पास है। अब वो चाहे तो उसको नहीं भी करवा सकते, उसको रोक भी सकते हैं, कहेंगे कि नहीं पब्लिश करवाना, तो ये आप रोक दिया जाएगा। तो ये संसद के सदनों को पावर है, लोकसभा और राज्यसभा को। पीनल पावर ऑफ द हाउस। पीनल पावर ऑफ द हाउस का मतलब होता है स्टूडेंट की ऊपर नीचे हुआ, चलो कोई बात नहीं, अगला वाला शीट देख लीजिए। तो पीनल पावर ऑफ द हाउस का जो मतलब होता है उसमें अगर आप समझेंगे तो ये असल में दंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है? दंड से रिलेटेड है। देखो क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, अभी जैसे निलंबित कर दिए गए थे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, है ना। तो ये असल में क्या होता है ना कि दो तरह की चीजें होती हैं। कोर्ट की अवमानना, जैसे अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है या ऐसा समथिंग जिससे उनको लगता है कि कोर्ट की अवमानना हुई है, ठीक है ना, तो इस बिहाफ पर वो दंड दिया जा सकता है। तो पीनल ऑफ द हाउस का पावर ऑफ द हाउस का मतलब होता है दंड देना, ठीक है ना। यदि कोई भी इंडिविजुअल या अथॉरिटी संसद की अवमानना हेतु दंडित करने का पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी को वायलेट कर रहा है तो हाउस कैन पनिश देम। यानी कि अगर उनको लगता है राज्यसभा या लोकसभा को कि ये जो सांसद बैठा हुआ है इसने कोई अवमानना कर दी है संसद के खिलाफ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कर दिया है, तो इसका मतलब कि उसको फिर दंड देने का प्रावधान है। उसको संसद के चीजों के खिलाफ नहीं जाना है। उनके लिए देखो बोलने की स्वतंत्रता जरूर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन उनको बोलते समय ये ध्यान रखना है कि जो संसद के रूल हैं, पार्लियामेंट के जो नियम है, जिन चीजों को के बाहर आप नहीं जा सकते, उसको ध्यान रखना होगा। अगर उसके खिलाफ ये जाते हैं तो फिर इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ
हाउस का लग जाता है और इसकी वजह से उन्हें निलंबित किया जा सकता है, उनको कोई भी दंड दिया जा सकता है, उनको पनिश किया जा सकता है। तो ये एक पावर है, पिनल पावर ऑफ द हाउस। क्लियर है ना? ऐसा हमें देखने को मिलता है। जरा अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने 5 पावर बात की, हमने 5 पावर की बात की जो कलेक्टिव है। पहली पावर हमने बात की राज्यसभा लोकसभा की, पहला कौन सा? दोनों सदनों को ये पावर है कि वो अपनी कार्यवाही किस प्रकार से चलाना चाहते हैं, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी। दूसरा हमारे पास क्या है कि इनकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी कार्रवाई होती है, वो जिस नियम से भी चलना चाहें उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप कहें कि ये नियम से तो भटक गए हैं, इनका नियम ये नहीं है, इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो नियम ये बना सकते हैं अपना कैसे चलाना है। दूसरा, अब इनकी प्रोसीडिंग को लेकर कोर्ट नहीं जाएंगे। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है उस सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी होगी, जो सदन को चला रहे होंगे, यानी कि जो अध्यक्ष होंगे वहां पर। चौथा, पब्लिकेशन से रिलेटेड, जो भी सदन की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा या राज्यसभा, उसको पब्लिश किस प्रकार से करवाना है, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, न्यूज चैनल में, ये सारे अधिकार उस सदन को हैं। वो चाहे तो उसको करवा भी सकते हैं, नहीं तो उसको रुकवा भी सकते हैं, कह देंगे कि नहीं करवाना। पांचवा, अगर कोई अवमानना होती है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, अपने अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर जो उनको प्रिविलेज मिली है उसका विशेषाधिकार उल्लंघन कर रहे हैं वो, या तो वो हाउस की अवमानना कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो फिर उनको दंड देने का प्रावधान है संसद को, ठीक है ना, वो उन्हें पेनलाइज कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे अभी कैसे। तो 5 चीजें हमने देखी कलेक्टिव रूप में, 3 चीजें देखी हमने व्यक्तिगत रूप में। तो हमने क्या देखा संसदीय विशेषाधिकार में? 3 हमने देखे व्यक्तिगत रूप में। तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहला उनको क्या था कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते सेशन के दौरान। दूसरा क्या था, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। तीसरा क्या था उसमें कि उनको गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए कोर्ट में नहीं बोला जा सकता। ये 3 पॉइंट थे। इधर 5 पॉइंट क्या थे आपके? पहला, वो जो भी कार्रवाई करनी चाहे वो अपने नियम से कर सकते हैं। दूसरा, आप कोर्ट में उनको नहीं ले जा सकते इन चीजों के लिए। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति को सदन में अरेस्ट करना है तो पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी होगी। चौथा, अगर पब्लिश करना है तो ये कोर्ट मतलब वो हाउस खुद तय करेगा कि किस तरह से उसे पब्लिश करवाना है। पांचवा, अगर कोई भी अवमानना होती है सांसद के द्वारा तो फिर उनको दंड दिया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। 5 हमने कलेक्टिव रूप में देखे, 3 हमने देखे आपके व्यक्तिगत रूप में। हेलो, सब ठीक है? जल्दी से बताइए, संसद के विशेषाधिकार व्यक्तिगत तौर पर टाइप करिए तुरंत फटाफट, शॉर्ट में टाइप कर देना। व्यक्तिगत तौर पे कौन से 3 अधिकार है? अनुच्छेद कौन सी बात हुई है? 105 में, है ना? व्यक्तिगत तौर पे कौन से अधिकार है? फटाफट टाइप करिए। वो तो आर्टिकल है 105, ये 105 में वो बात हुई है। आपको वो 3 अधिकार बताने हैं जो व्यक्तिगत तौर पे मिले हैं एमपी को, व्यक्तिगत तौर पे जो एमपी को मिले हैं। हाँ, क्लियर, सबका बढ़िया है। नवीन, जयप्रकाश, राफिया, निधि, अदिति, संदीप, रौनक, अनुज, पूजा, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। 3 थे हमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है ना, और एग्जाम्पशन एज अ विटनेस इन द कोर्ट। 5 हमने बताए थे आपको कलेक्टिव रूप में, सदन के रूप में, राज्यसभा और लोकसभा। पहला क्या? नियम बनाने का अधिकार है दोनों सदनों को अपना अपना। दूसरा, इन नियमों को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते जो संसद बना रही है, राज्यसभा और लोकसभा। तीसरा, हाउस के अंदर किसी भी व्यक्ति को या सदस्य को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अनुमति चाहिए होगी। चौथा,
किस तरह से रिपोर्ट पब्लिश करवानी है, ये राज्यसभा और लोकसभा पे डिपेंड है। पांचवा, अगर कोई अवमानना करता है कोई सांसद तो उसको पनिश किया जा सकता है। सपोज करिए, और ये सब बातें किसमें हो रही हैं? 105 में। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 105 में केवल 2 ही प्रिविलेज की बात हुई थी जो ओरिजिनल संविधान है। तो मूल संविधान में जब आर्टिकल 105 की बात हुई थी तो केवल 2 ही विशेषाधिकार की बात हुई थी। एक पहला वाला फ्रीडम फ्रॉम स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, मतलब इसकी बात हुई थी केवल, एक ये वाले की और एक इसकी हुई थी। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें 105 जो आर्टिकल था उसमें केवल 2 ही की बात हुई थी, यानी व्यक्तिगत तौर पर एक बात हुई थी बोलने की स्वतंत्रता की, और एक हुई थी पब्लिश करने वाली। बाकी सब बाद में चीजें देखने को मिली हैं। एक आपका अमेंडमेंट हुआ 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन 1978 वाला, इसके तहत बाकी जितने प्रिविलेजेज हैं वो सब आपके देखने को मिलते हैं। तो मूल संविधान में आपके केवल 2 तरह के प्रिविलेज देखने को मिले थे जो विशेषाधिकार थे। ओके, ठीक है, बाकी सारे हमारे ये हो गए। चलिए, सपोज करिए स्टूडेंट्स किसी ने अवमानना कर दी है, कोई एमपी ने कोई कानून बनता है तो फिर उसे कोर्ट में क्यों भेज देते हैं? कानून, अरे हम कार्यवाही से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि वो जो कार्यवाही है वो किस प्रकार से चलनी है। कानून बनना तो जब बिल पेश होगा तब होगा। कानून तब बनता है जब बिल पेश होता है। यहाँ बिल की बात ही नहीं हो रही है, बिल थोड़ा पेश हो रहा है, ये तो कार्यवाही की बात हो रही है कि वो संसद किस प्रकार से चलेगी पर डे का, कि क्या करना है हमें दिन भर में, क्या तय करना है कि हम 11 से 12 ये कर रहे हैं, 12 से 1 ये कर रहे हैं, 2 से 6 में हमें क्या करना है। ये कार्यवाही की बात हो रही है कि वो कैसे नियम बनाने। कानून बात की बात होती है। कानून तो तब बनेगा जब विधेयक लाया जाएगा। अब विधेयक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाते हैं, सदस्य सांसद लाते हैं, वो उसके बाद फिर वो डिस्कशन होकर के बनता है, वो अलग मैटर होता है। सपोज करो कि हमने कहा कि किसी ने उल्लंघन कर ही दिया है। अभी हम बात कर रहे थे कि उसे उल्लंघन नहीं करना है और किसी ने उल्लंघन कर ही दिया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अपना विशेषाधिकार जो उसे दिया गया है उसका उसने गलत उपयोग किया है। कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने कहा बोलने का अधिकार, लेकिन बोलने के अधिकार में कुछ रूल्स थे, उस रूल्स को उसने फॉलो नहीं किया, उस रूल को फॉलो नहीं किया तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया, अपने विशेषाधिकार को उल्लंघन कर दिया। या तो उसने कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो गया है, जिससे मतलब लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का अवमानना हो गया है। तो इस केस में एक मोशन लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, उसे कहते हैं प्रस्ताव लाना। आप अगर एक समझते हैं एक अविश्वास प्रस्ताव, पता है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सुने इसके बारे में? नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो होता है जब विपक्षी पार्टी कहती है, जब सरकार को गिराना होता है, जैसे जो सत्ता में है तो वो कहेंगे भैया ये तो बेकार में बैठे हुए, इनके पास तो वही नहीं है, बहुमत ही नहीं है, ऐसा होता है। तो वो कहेंगे कि सत्ता पार्टी जो है बहुमत नहीं है, और सत्ता पार्टी कहेगी नहीं मेरे पास है, तो वो फिर विपक्ष वाले कोई भी होते हैं वो कहते हैं ठीक है अपना विश्वास मत प्रस्तुत करिए, क्योंकि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, मतलब हम आपके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं संसद में। और ये अविश्वास प्रस्ताव लाते ही फिर उनको प्रूफ करना होगा कि नहीं हमारे पास मेजोरिटी है। जैसे बताया नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया कि आपके पास अब उतने सांसद ही नहीं है कि आपकी सरकार चल सके। तो मोशन क्या होता है कि एक प्रस्ताव होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, कई सारे होते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है या किसी पर डिस्कशन करना होता है तो एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, उसमें कोई भी काम करना हो एक मोशन यानी प्रस्ताव लाना पड़ता है। जैसे मान लो किसी सांसद ने अवमानना कर ही दी है, आपने विशेषाधिकार का उल्लंघन कर दिया, तो आप सीधे नहीं दंड दे सकते, पहले उस सदन में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, उसे मोशन कहते हैं। तो अगर हम लोग उसमें देखें तो उस प्रस्ताव में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने किसी, ऐसा होता रहता है, कई सारे सांसद अपने अधिकारों का उल्लंघन करते रहते हैं जिसकी उसे लाना पड़ता है, उसी के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है फिर, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है, इसे प्रिविलेज मोशन कहते हैं। प्रिविलेज मोशन मतलब विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। अब जिस मेंबर ने ये किया होगा काम उसको दंड देने के लिए, तो दूसरे जो सदस्य होंगे ना वो कहेंगे इसने अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया है, इसको दंड देना है। तो संसद में कहा जाएगा फिर ठीक है लाइए कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, तो आपको
एक रिटन में डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, तो फिर उसमें लिखा होगा कि हाँ ये इन्होंने इस चीज का उल्लंघन किया, ऐसा कुछ बताना पड़ता है। तो उसी को कहते हैं प्रिविलेज मोशन, मतलब उन्होंने अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। क्लियर? अब समझिएगा मेन पॉइंट, ये जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है जो उस मेंबर के खिलाफ लाया जा रहा है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि किन के खिलाफ लाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन, ये प्रिविलेज मोशन कौन ला सकता है, दूसरा किसके खिलाफ लाया जाता है, और तीसरा इस मोशन पर डिसीजन की पावर किसकी है। यानी कि पहले सिलेक्ट करोगे किसके खिलाफ ला सकते हैं या कौन ला सकता है, तो ध्यान रखिएगा कौन ला सकता है इसे, कोई भी मेंबर जो संसद में बैठा हुआ है, मंत्री हो ना हो, बस वो सांसद होना चाहिए। तो वो अगर वहां का सांसद है तो ये प्रिविलेज मोशन ला सकता है, कोई भी संसद का सदस्य ला सकता है। किसके खिलाफ लाया जाता है, वही संसद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मान लो राहुल गांधी जी ने कोई अवमानना कर दी है, अब क्रिटिसाइज हो रहा है, तो किसी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी की तरफ से किसी ने प्रस्ताव पेश कर दिया प्रिविलेज मोशन, इन्होंने बहुत सारा उल्टा सीधा बोला है, हाउस की अवमानना हुई है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, तो प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। तो कोई भी मेंबर ला सकता है और किसी के भी खिलाफ लाया जा सकता है, मंत्री हो, नॉर्मल संसद सदस्य हो, कोई मैटर नहीं करता, किसी के खिलाफ भी लाया जा सकता है। इवन अगर कोई ऐसा है जैसे प्रेस वगैरह है जो बैठे हुए हैं वहां पर, या न्यूज एजेंसी वाला कोई भी बैठा हुआ है, अगर उसने भी उल्लंघन कर दिया है तो उस समय संसद में वो सब हैं। क्लियर है? क्योंकि उस मेंबर तो है नहीं भाई, जैसे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं कई लोग, और वहां पर वो हैं न्यूज़पेपर या समथिंग, वो परमिशन नहीं, मान लो सदन कह रहा है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, ये रिपोर्ट नहीं छापनी, लेकिन फिर भी वो कर दे रहे हैं, तो ये अवमानना हो जाएगा, उनके खिलाफ भी लाया जा सकता है। ठीक है? डिसीजन कौन लेता है इस पर? ऑब्वियस सी बात है, जो अध्यक्ष होगा। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो ले लेगा डिसीजन, हाँ ठीक है प्रिविलेज मोशन। फिर इस पर डिस्कशन होता है, इस मोशन पे फिर डिस्कशन होगा, सभी से डिस्कशन लिया जाएगा कि बताइए, बताया जाएगा आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है, क्या हम इसको करें ना करें, इस तरह से। तो दोनों तरफ से फिर चालू हो जाते हैं, फिर अरे ये तो अपने मोटिव हैं, ये लोग राजनीतिक हैं, ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, सब अपना आरोप आरोप चालू हो जाता है उसमें। बाकी फाइनल जो डिसीजन लेना होता है वो अध्यक्ष ही लेता है कि क्या करना है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो विशेषाधिकार है, अगर उसका उल्लंघन किया किसी ने, प्रेस फ्री है, प्रेस फ्री है, तो प्रेस फ्री का मतलब क्या, कुछ भी करे? हाँ, मतलब प्रेस फ्री का मतलब होता है कुछ भी करे, हत्या करके निकल जाए, हम फ्री हैं, हमारी फ्रीडम मिली गई है, चलो हमको फ्रीडम है, हम हत्या करके निकलते हैं, आज संसद में मार देते हैं किसी को। ठीक है? ये मतलब होता है क्या प्रेस के फ्री होने का। या तो दूसरा, बार बार संसद के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि भैया इस रिपोर्ट को नहीं छापना है, जो भी ये सुन रहे हैं इसको निकाल दीजिए, तब तक पता चला वहां से कोई रिपोर्टर अपना भेज दिया चीजें, कह रहा है कि नहीं छाप दो, तो भैया अवमानना है सीधे सीधे, इसको प्रेस की फ्रीडम नहीं कहते हैं। ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो प्रिविलेज मोशन उस केस में लाया जाता है जब किसी को दंड देना होता है या उसने अगर विशेषाधिकार का उल्लंघन किया होता है। ठीक है ना? किसी ने, तो कौन लाता है, कोई भी संसद का सदस्य ला सकता है, किसके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ ला सकता है। क्लियर है? जो भी उसका अवमानना किया होगा। और इस पर डिसीजन कौन लेता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जो उसका अध्यक्ष होता है, जो कार्रवाई कर रहा होता है, संचालन जो कर रहा होता है। हेलो? प्रिविलेज क्लियर? संसद के विशेषाधिकार 3 व्यक्तिगत तौर पे, 5 कम कलेक्टिव, जिसमें 5वां है दंड देने वाला, पिनल पावर ऑफ हाउस। अगर किसी ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया, अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, एक प्रस्ताव लाया जाएगा प्रिविलेज मोशन, उसके तहत सुनवाई होगी, अगर सब कुछ ठीक है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये हम लोग को देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको प्रिविलेज, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्रिविलेज के बारे में, ये एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे इसका। वैसे ये पेज हमें पहले डिस्कस करना था, बट वो पेज पहले आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ तक हमने देखा कि कुछ थोड़ा सा बात हो गई थी बीच में, हमने क्या किया था, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देख लिया था, 105 वाला अनुच्छेद, ध्यान रखना है। पीछे हम लोग किस आर्टिकल तक बात कर चुके हैं, तो पीछे हम लोग 85 तक बात कर चुके हैं, 85 तक। हेलो? 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
क्या था बात? 85 में क्या था? लास्ट जो बात की थी हमने उसमें क्या था? 85 में क्या था? 85 में सेशन, सत्र बुलाना, स्थगन, यही सब था ना? ठीक, वेरी गुड। 86 देखिए क्या है। आर्टिकल 86 कहता है कि राष्ट्रपति जो दोनों सदन है उसमें अपना संबोधन देते हैं। आपने कभी देखा होगा, कई बार बोलते हैं कि प्रेसिडेंट का अभिभाषण हुआ है और फिर सारे मेंबर्स ने क्या किया है, उनको धन्यवाद दिया है। तो असल में आर्टिकल 86 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो भी है या संदेश देने का अधिकार वो आर्टिकल 86 में है, जिसके तहत उनका अभिभाषण होता है। और ये तैयार करने का काम मंत्रिमंडल का होता है कि वो जो भाषण दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण डायरेक्ट याद करना है, आर्टिकल 86 इसमें राष्ट्रपति का भाषण होता है, मतलब उनको जो भी शुरुआत में होता है वो सब होता है। आर्टिकल 87 विशेष संबोधन, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें विशेष चीजें देखनी पड़ती हैं तो उसके लिए इनको देखना होता है। तो 86 और 87 राष्ट्रपति के संबोधन से रिलेटेड है। 88 इसमें क्या है ना, मंत्री जो है सदन के और महान्यायवादी उनके अधिकार बताए गए हैं। मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे मान लो कि सत्ता पक्ष का चल रहा है, उसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे, कुछ राज्य मंत्री भी होंगे, है ना, स्वतंत्र प्रभार भी होंगे, और वहां महान्यायवादी भी होते हैं। तो महान्यायवादी के बारे में हमने बोला था आपसे, अटॉर्नी जनरल वाला जो केस था, ठीक है ना, कि ये लोग किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी वोट नहीं कर सकता। क्लियर है? महान्यायवादी क्या नहीं कर सकते? वोट नहीं कर सकते हैं। और किसी भी मंत्री को जैसे वोटिंग करनी होती है, जैसे मान लो पीएम है, प्रधानमंत्री है, सपोज करो, संसद के सदस्य मान लो, लोकसभा की भी, अब वो राज्यसभा में जा सकते हैं, लोकसभा में जा सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग होगी, पीएम तो खैर अलग हो गए, कोई एक मेंबर की बात करते हैं, जैसे लोकसभा का कोई मेंबर है, तो जो लोकसभा का मेंबर है यानी कि वो मंत्री भी है, तो दोनों सदनों में जा सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा इसमें है। लेकिन जब भी वोट वगैरह होगा, कोई मामला आया और वोटिंग की बात आई कि वोट करना है, तो वो अपने सदन में ही कर सकता है, जिस सदन का वो मेंबर रहा होगा। ठीक है ना? तो यही वो बोला गया है आर्टिकल 88 में कि जो भी मंत्री हैं और जो महान्यायवादी हैं, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं। जो भी मंत्री हैं और जो महान्यायवादी हैं वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता, इसको मतदान का अधिकार नहीं है। मंत्री मतदान कर सकता है, लेकिन वो भी अपने सदन में जाकर, जिस सदन का वो सदस्य है। जैसे वो लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में ही वोट कर सकता है, अगर वो राज्यसभा का है तो राज्यसभा में ही कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वो राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में जाके वोट कर दे, या वो लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में वोट कर दे, ये नहीं कर सकता वो। ठीक है, और महान्यायवादी तो वैसे भी नहीं कर सकता, जो एजीआई है, ठीक है, उसको वोट का अधिकार ही नहीं है। तो आर्टिकल 88 में ये बताया गया है, यानी कि मंत्री और एजीआई से रिलेटेड चीजें की गई हैं। तो ऊपर के जो दो आर्टिकल है 86 और 87, वो तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से रिलेटेड है, और 80 जो है वो मंत्रियों और महान्यायवादी से रिलेटेड है, कि वो दोनों सदनों में जा सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं या उसको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार एजीआई को नहीं होगा, जबकि मंत्री अपने सदन में जाके करेगा। अरे अध्यक्ष ही सभापति है भाई, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होता है वही आपका वो है, अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष मतलब वही बैठा है। ये है पार्लियामेंट्री प्रस्ताव, जिसके मोशन की बात कर रहे थे, जिसमें से एक हमने देख लिया था पीछे। असल में वो हमें ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रस्ताव ढेर सारे देखने को मिलते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री मोशन क्या होता है, संसदीय प्रस्ताव। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, जब ये चल रहा होता है, जैसे सपोज करो 2 से 6 के बीच का जो समय चल रहा होता है, रेगुलर बेसिस का जो समय चल रहा होता है, बिजनेस आवर, जैसे 12 से 1 तो वो अलग डिस्कशन है, 11 से 12 वाला, 11 से 12 वाला अलग चलता है, फिर 12 से 1 चलता है। बाकी जो कार्रवाई होती है पूरे दिन की, क्या करना है, वो 2 से 6 वाले में देखने को मिलता है। तो जो भी प्रस्ताव वगैरह है सब उसी समय लाए जाते हैं। तो इनको अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मैटर आ गया है, कोई भी मैटर हो सकता है, जैसे चल रहा होता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ, जैसे कोरोना का मैटर हो गया, कुछ ऐसा हो गया, है ना, जीएसटी के बिल वगैरह हो गया, कुछ भी होता है ऐसा। तो कोई भी अगर ऐसा मैटर होता है और उस पे हमें पूरे सदन की ओपिनियन चाहिए होती है,
पूरे सदन का हमें ये चाहिए होता है कि क्या विचार है इनके इस पर और क्या डिसीजन इस पे होनी चाहिए। तो इसको प्रस्ताव को पेश किया करना पड़ता है फिर उससे रिलेटेड, ठीक है, फिर उस पर डिस्कशन वगैरह होगा, है ना। तो हमें कोई भी चीज करनी हो, कोई किसी भी प्रकार का डिस्कशन करना हो, तो पार्लियामेंट में अगर किसी भी प्रकार का डिस्कशन करना होता है तो उसके लिए मोशन लाना होता है। तो मोशन का मतलब कोई ना कोई प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक रिटन देनी पड़ती है, रिटन चीजें, जो उसके सचिव होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो जैसे लोकसभा के अलग होते हैं, राज्यसभा के अलग, तो सेक्रेटरी जनरल जो है आपके, उनको एक लिखित रिटन में दिया जाता है कि हम ये प्रस्ताव लाना चाहते हैं इससे रिलेटेड। ये प्रस्ताव अलग अलग होते हैं। जैसे अगर प्रेसिडेंट ने जो भाषण दिया है उनको थैंक यू कहना है, ठीक है, तो थैंक यू कहने के लिए भी आपको एक प्रस्ताव लाना होता है, उसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। कि राष्ट्रपति जी ने जो धन्यवाद दिया है उसके लिए हम लोग मतलब उनको मतलब जो भाषण दिए हैं उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, तो इसके लिए भी एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कुछ भी करना है संसद में, कुछ भी करना है तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। आस्किंग फॉर द पनिशमेंट ऑफ सम मेंबर इफ मिसलीडिंग द हाउस। पता चला कि कोई मेंबर जो है उसने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, गलत बोल रहा है, वो जो जानकारी मांगी गई थी वो नहीं दिया, उल्टा सीधा करके वो चला गया। इसके लिए भी एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव, वही जो पीछे डिस्कस किया है हमने। कुछ ना कुछ ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दी है या जो जरूरी नहीं था वो किया है मेंबर ने, तो उसके खिलाफ फिर प्रिविलेज मोशन लाना पड़ता है। सपोज करो कि हमें सरकार को ही गिराना है, सरकार ही गिरानी है, चलो भैया तुम लोग निपटो आप, तो आपको फिर कौन सा लाना पड़ेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके तहत आपको उस सरकार को फिर अपना विश्वास मत प्रूफ करना पड़ता है। तो कुछ भी करना हो संसद में, ए टू जेड जो भी करना होता है उसके लिए आपको एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो ढेर सारे प्रस्ताव होते हैं अलग अलग। अगर आपको सेशन खत्म करवाना है, मतलब कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है, पिछले 1 घंटे से वही मुद्दे पे डिस्कशन चल रहा है, किसी मेंबर को लगता है कि बेकार का मुद्दा चल रहा है, मालूम मेंबर पार्लियामेंट है, 2 दिन से बहस चल रही है, दोनों दिन बैठा हुआ है, तीसरे दिन थक गया, कहता है एक ही बात को लेकर डिस्कशन चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो कहेगा कि भैया एंड करो इसको, तो क्लोजर मोशन लेके वो कहेगा भैया हम क्लोजर मोशन ला रहे हैं। तो जो भी सेक्रेटरी होंगे उनको क्लोजर मोशन पेश कर देगा कि चलिए अब इस डिस्कशन को खत्म किया जाए। ये ऐसे होता है, ठीक है ना। तो संसद में कोई भी काम करना होता है या कुछ भी चीजें डिसीजन या उसका डिस्कशन करना होता है तो उसके लिए मोशन लाने पड़ते हैं या प्रस्ताव लाने पड़ते हैं। अब ये किस प्रकार की चीजें हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने या मेंबर ने अगर कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दिया, समथिंग अवमानना कर दिया, तो प्रिविलेज मोशन हो जाता है। प्रेसिडेंट ने जो भाषण दिया है उस पर थैंक यू कहना है तो मोशन ऑफ थैंक यू हो जाता है। अगर मिनिस्ट्री यानी कि सरकार ही गिरानी है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ। क्लियर है। अगर कोई डिस्कशन चल रहा है उसको रोकना है तो क्लोजर मोशन ले आओ। क्लियर है, इस तरह से चीजें होती है। आई होप मोशन समझ में आ गया। हेलो, व्हाट इज प्रस्ताव? ज्योति, निधि, पूजा, शुभम, रमाकांत, आशा, कृष्णा, देवेंद्र तो है ही नहीं, ब्रजेश, अनुज, रोशनी, सत्यजीत, सुनील, हिमांगी। हाँ बताओ, मोशन क्लियर हुआ? व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है सर? मोशन वो है जो सुबह सुबह हम लोग करते हैं, लूज मोशन हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका यही याद करना है। सर वही लूज मोशन के आगे का लूज हटा दीजिए, मोशन रख दीजिए सर, मोशन हो गया। संसद में कुछ भी डिस्कशन करना है, कोई भी डिस्कशन करना है पार्लियामेंट में, तो उसके पहले एक मोशन लाना होता है, एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी वो कार्रवाई चलती है ना 2 बजे से 6 बजे के बीच, कोई भी कुछ करना होता है तो फिर उस समय आपको वो मोशन लाना होता है। ओके, एवरीवन क्लियर? चलिए प्रक्रिया समझते हैं कैसे लाया जाता है। मोशन कोई भी ला सकता है। देखो 2 लोगों की बात की थी हमने। प्राइवेट मेंबर कौन थे? हेलो, प्राइवेट मेंबर कौन थे? प्राइवेट मेंबर वो थे, किसी का आंसर नहीं है ना।
प्राइवेट मेंबर वो थे जो मंत्री नहीं होते, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं प्राइवेट मेंबर। विपक्ष भी नहीं होता है, बेवकूफ है वो का, तुम लोग को एकदम में समझ में नहीं आता है। देखो एक लिख रहा है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही नहीं होते, रे खत्म, हम कहाँ अपना सर पटक लें, मतलब हम क्या करें तुम लोगों का। कह रहा है सर संसद के सदस्य नहीं होते वही प्राइवेट मेंबर है, मतलब हम लोग भी प्राइवेट मेंबर है, चलो प्रस्ताव लेके चलते हैं, मतलब हम भी चलते हैं, चलो चले संसद में प्रस्ताव लाते हैं, हम चल रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने, सरकार गिराने जा रहे हैं, चलो चलोगे। अरे तुम लोग थोड़ा तो अकल का यूज करो है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मंत्री नहीं होते। जैसे लोकसभा में 543 लोग हैं, तो 543 और 543 मिनिस्टर नहीं हैं, मिनिस्टर 70-72 कुछ ही होंगे। तो इन मिनिस्टर को छोड़कर जो होते हैं वो प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। मेंबर तो वो होंगे ही होंगे संसद में, वो मिनिस्टर नहीं होते। तो दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं वहां पर। कौन कौन देखने को मिलते हैं? एक प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, और एक दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं। तो मिनिस्टर सारे तो नहीं होंगे ना, मिनिस्टर तो कुछ ही ना होंगे वहां पर, लेकिन वो संसद के सदस्य तो होंगे ही होंगे। अब जैसे शिक्षा मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, आप कितनों को बना दोगे भाई, एक एक पोस्ट ही तो है, पूरे लोकसभा के मेंबर थोड़े मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इस तरह से होता है, तो दोनों ला सकते हैं, जो मिनिस्टर हैं वो भी ला सकता है ये मोशन प्रस्ताव, वो भी दे सकते हैं, ठीक है, और जो प्राइवेट मेंबर है जो मिनिस्टर नहीं भी है वो भी ला सकता है। तो कोई भी ला सकता है, मतलब वो बस सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा समझ लो कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, अब सचिवालय में अपना एक रिटन नोटिस देते हैं, रिटन नोटिस ऑफ मोशन, जो भी मोशन लाना होता है तो फिर वो रिटन मोशन वहां सचिवालय में प्रोवाइड कर देते हैं संसद के, चाहे वो क्लोजर मोशन हो, प्रिविलेज मोशन हो, है ना, या तो थैंक्स मोशन हो जो राष्ट्रपति को देना है ना। तो इस तरह से कोई भी मोशन लाना होता है तो ये संसद का सदस्य होना चाहिए, मंत्री हो प्राइवेट मेंबर हो, दोनों में से कोई भी ला सकता है। ओके क्लियर। हम कम से कम तुम लोग के आंसर का नाम नहीं बताते हैं कि कौन बोल रहा है, यही गनीमत मनाओ, तुम जिस तरह के तुम लोग आंसर देते हो ना। इसके बाद अगर हम हाँ आंसर दिया करो, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है जब आंसर देते हो, है ना। तो थोड़ा सा मतलब माहौल खुशनुमा हो जाता है सुन करके कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो क्लोजर मोशन क्या होता है, देखिए एक हमने बात कर ली थी प्रिविलेज मोशन। तो प्रिविलेज मोशन की बात हमने तब की थी कि जब प्रिविलेज मोशन वो होता है जब किसी सांसद ने अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया था। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, कुछ उसने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया संसद को, क्लियर है, तो उसको दंडित करना है, तो उसके खिलाफ लाया जाता है प्रिविलेज मोशन। क्लोजर कब लाया जाता है? देखिए क्लोजर मोशन क्या होता है, क्लोजर का मतलब समझिए, क्लोजर मतलब एंड करना, क्लोजर मतलब अब इसको बंद कर दीजिए, अंत कर दीजिए, ठीक है। बहुत डिस्कशन चल रहा है, खूब डिस्कशन चल रहा है, स्टार्ट हुआ और चला ही रहा है, डिस्कशन चला ही रहा है, फर्जी की बातें चल रही हैं, जो पूछा गया है वो पता नहीं चल रहा है, बाकी चल रहा है, वो खड़ा हुआ और सब चल रहा है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये जाता है, देखो बताया ना, कोई एक मेंबर है एमपी परेशान हो गया सुनते सुनते, मतलब कोई भी कर सकता है ना, बताया ना हमने कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मिनिस्टर भी कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। वो परेशान हो गया सुनते सुनते कि ये पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं, चल ही रहा चल ही रहा। उनने कहा हम क्लोजर मोशन ला रहे हैं, तुम्हारे डिस्कशन को हम अभी खत्म कराते हैं, 2 दिन से तुम यही बकवास किए जा रहे हो। तो वो एक रिटन नोटिस सचिवालय को भेज देगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो चला रहे होते हैं। तो ये नोटिस जाती है पहले सचिवालय, जो संसद का सेक्रेटरी होता है, उसके थ्रू जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो मोशन पे डिस्कशन चल रहा होता है, तो कोई भी मेंबर क्लोजर मोशन पेश कर सकता है इस डिबेट को खत्म करने के लिए। मतलब जब भी कोई डिस्कशन चल रहा होता है तो वो तुरंत मतलब सोचते हैं कि ठीक है यार बहुत हो गई बात, है ना। कुछ तो सो जाते हैं सर जी सुनते सुनते। हाँ ठीक है, सोने का भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है ना, एक राइट है ना तुम्हारे पास, वो आर्टिकल 21 20
वन ही है ना, हाँ, आर्टिकल 21, निजता का अधिकार जो तुम्हारे पास है, सोने का अधिकार तुम्हारे पास है, ठीक है, तो कौन छीन सकता है भाई। तो चलिए, तो जब भी हमने बात की इस पे, तो डिस्कशन चल रहा था, तो उस मैटर को खत्म करने के लिए लाया जाता है। जब भी कोई मोशन लाया जाता है ना, एंड करना होता है, वोटिंग होती है उस पर। मान लो जैसे ये लाया गया, क्लोजर मोशन लाया गया, डिस्कशन चल रहा था और किसी ने पेश कर दिया क्लोजर मोशन, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा अध्यक्ष या जहां भी लाया गया होगा, वो वोटिंग कराएंगे। हाँ, सांसद सदस्यों, बताइए कितने लोग चाहते हैं एंड कर दिया जाए। अब उसमें से सब हाथ उठाएंगे मेजोरिटी में, कुछ कहेंगे हाँ ठीक है, डिस्कशन हो गया खत्म, फिर कुछ कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी भी चलने दो, मजा आ रहा है। तो अब इस तरह से चीजें होती है। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर होता है कि वो किस तरह से लेते हैं। तो अगर उनको लगता है कि बहुमत ज्यादा है भाई, खत्म करना चाहिए, वोटिंग होती है, उस डिस्कशन को एंड कर दिया जाता है, उसे ही क्लोजर मोशन कहा जाता है। तो किसी भी डिस्कशन को खत्म करने के लिए जो मोशन लाया जाता है, उसको कहा जाता है आपका क्लोजर मोशन। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ला सकता है, मंत्री भी ला सकता है जो उब गया है, ठीक है ना। उबते नहीं है, हम एक शब्द यूज कर रहे हैं खाली, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है, मतलब अब स्पेस से ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, तब होता है ये। कितने प्रकार के हैं तो बस वो ये ध्यान रख लो, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल क्लोजर होता है, एक क्लोजर बाय कंपार्टमेंट होता है, एक कंगारू क्लोजर होता है, एक गुलेटिन क्लोजर होता है। इसको आप नहीं भी पढ़ते हैं तो चल जाएगा, बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि क्लोजर मोशन क्या होता है। क्लोजर मोशन वो होता है जब डिस्कशन चल रहा होता है, उसको एंड करना होता है। डिस्कशन स्टार्ट हुआ, अब उसे एंड करना है, तब क्लोजर मोशन लाया जाता है, ठीक है ना। कुछ ज्यादा ही तेज हम बोलते जा रहे हैं। हेलो रौनक, जग गए? बाकी सबको भी जगा दो। सर, मंत्री परिषद के ऑल मेंबर्स पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं कि नहीं? काहे नहीं होते भाई? मंत्री परिषद के काहे नहीं होते हैं? होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीजें देख ली। मोशन कौन ला सकता है? आंसर, मोशन कौन ला सकता है, प्रस्ताव कौन पेश कर सकता है? एनीवन का मतलब मेंबर का, मैं सदस्य हो, एमपी का सदस्य हो, कोई भी मतलब एमपी मतलब वहां का सदस्य हो, है ना, सांसद का कोई सदस्य। वोट ऑफ थैंक्स कब लाया जाता है? वोट ऑफ थैंक्स मोशन कब लाया जाता है, या मोशन ऑफ थैंक्स? किसी को थैंक यू बोलने के लिए? अरे गधो, प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलने के लिए, किसी को नहीं। प्रेसिडेंट को जब उनका अभिभाषण होता है, उसके बाद जब होता है, तब उसे कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स या वो डिस्कशन। है तुम लोग जो हमारे शब्दों को बदलते हो ना, तुम माहिर हो बिल्कुल। हम क्या बोलते हैं उसमें चेंज क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो प्रेसिडेंट, हाँ, प्रेसिडेंट का जो अभिभाषण होता है, भाषण होता है, उनके लिए थैंक्स का वो प्रयोग करने के लिए होता है। सरकार गिरानी है, बताओ कौन सा लाना चाहते हो? अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है, ठीक है, वेरी गुड। और किसी सांसद ने या एमपी ने क्या किया है कि अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन कर दिया, ठीक है ना, विशेषाधिकार का उल्लंघन कर दिया, कौन सा मोशन लाओगे? गलत इंफॉर्मेशन दे दिए, संसद में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, गलत सूचना प्रोवाइड करिए, कौन सा मोशन लाएंगे? प्रिविलेज मोशन, यानी कि उसने अपना विशेषाधिकार का उल्लंघन कर दिया। डिस्कशन चल रहा है किसी प्रस्ताव पर, काफी देर से चल रहा है, किसी मेंबर को लगता है अब खत्म होना चाहिए, बताइए कौन सा मोशन? क्लोजर मोशन।
3-4 मोशन तो हमने बात कर ही लिया आपसे। देखो क्लोजर मोशन बात कर लिया कि जो मेन है, प्रिविलेज भी बात कर ली हमने आपसे, मोशन ऑफ थैंक्स भी बात कर ली हमने आपसे, है ना? और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बात कर ली हमने, जो मतलब मेन है, वो सब हमने बात। मोशन समझ में आ गए? संसद में कोई भी कार्रवाई शुरू करनी होती है, तो कुछ भी करवाना है आपको, थैंक्स भी बोलना है तो एक मोशन लाना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं, तो हमें वो मोशन लाना पड़ता है। इसी को कहते हैं हम लोग जो पार्लियामेंट्री मोशन है, संसदीय प्रस्ताव। क्लियर? 79 से लेकर के 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88 इधर बात हो गई। उधर हमने दो और बात कर ली, 105 और 118, दो और अनुच्छेद की बात हुई थी बीच में। 105 में क्या बात हुई थी? वही संसद के जो विशेषाधिकार है। और 118 में क्या बात हुई थी कि राज्यसभा और लोकसभा अपने जो नियम है, रूल, वो बना सकते हैं चलाने के लिए। हाथ पीटने वाला सीन क्या है? वो हाथ पीटने वाला है क्या बताए तुम्हें हाथ पीटने वाला है? अरे तुम भी अपने कोचिंग में हाथ नहीं पीटने लगते हो तो क्या कुछ है? मतलब एक प्रकार से ये कोई नियम नहीं है, बस ये है कि हाँ वो अपना सहमति दे रहे हैं, बस ये है कि हाँ हम बहुत खुश हो गए हैं, ठीक है? तो वो सब होता है केवल, ये कोई रूल नहीं है कि भैया हाथ पीट कर ही अपनी सहमति देनी है, ठीक है ना? बस उसका मतलब होता है वो। चलो, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना? तो आगे हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे आपसे कुछ आगे आकर के बिल वगैरह जो होंगे देखते हैं, प्रस्ताव अगर कुछ बचा होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग मेन बात कर लिए हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और कोशिश करेंगे कल बिल वगैरह पे चर्चा कर लें, है ना? फिर देखते हैं। तो जितना पढ़ते जा रहे हैं उसको रिवाइज करते जाओ, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग, है ना? पार्लियामेंट्री जहां से हमने शुरू किया है आर्टिकल 79 से अभी तक का रिवाइज कर लीजिए, 88 तक जो भी आर्टिकल है, और बीच बीच में जो भी चीजें आई हैं कि कौन सी प्रक्रिया से उनका चुनाव हो रहा था, कार्यकाल कितना था, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना? जो बेसिक पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर ले, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, तो डीपीपी वगैरह हम करवा देते हैं आपको, है ना? जल्दी उसको प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए ठीक है, चेयर वेयर पे तोड़ने दो, उससे क्या मतलब तुम्हें, वो सब उनका समझने। जब कही दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको पार्लियामेंट में है, उस समय नहीं हो सकता है तो फेंके मारे, वही सब चलता रहता है। अरेस्ट आप उस समय कर नहीं सकते, तो क्या करें ये लोग।